हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ न्यू ब्रंसविक के एक प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो हमने इस प्रोग्राम के ऊपर पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं कि न्यू ब्रंसविक एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। बट कुछ चेंजेस हुए हैं इसमें। जैसे कि जो मेन चेंज हुआ है, पहले जैसे फेब्रवरी से रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी ऑन द टू नॉक कोड, विच इज़ नंबर 1 वॉज द फूड सुपरवाइजर, नंबर 2 वॉज द रिटेल सुपरवाइजर। अब वो रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई है, तो जो लोग इन दोनों नॉक कोड में भी आते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं अंडर दी एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम न्यू ब्रंसविक पीएनपी एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम। वैसे आपको पता है कि जो न्यू ब्रंसविक कोई भी पीएनपी जो एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम होती है वो हमेशा ही एक्सप्रेस एंट्री फेडरल जो हमारी एक्सप्रेस एंट्री होती है उसके थ्रू होके जाती है, राइट। तो इसीलिए उसमें आपको पहले तो मेनली आपकी जो फेडरल एक्सप्रेस एंट्री के रूल होते हैं, ऑब्वियसली उसमें आप एलिजिबल होने बहुत ज़रूरी हैं। उसकी जो भी तीनों कैटेगरी हैं उसमें आप किसी एक कैटेगरी में एलिजिबल होने डेफिनेटली मस्ट है, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है जो आपको फुलफिल करनी है बिफोर यू इवन अप्लाई फॉर योर फेडरल, सॉरी नॉट फेडरल, फॉर द एक्सप्रेस एंट्री पीएनपी फॉर न्यू ब्रंसविक। उसमें अब 3 एक कनेक्शंस प्रोग्राम भी हैं, उनमें से भी आप किसी एक में एलिजिबल होने चाहिए अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर अपनी पीएनपी अप्लाई करने का सोच रहे हो। इस प्रोग्राम में अच्छी चीज़ ये है कि आपका एक्सपीरियंस कहीं का भी चल जाएगा, चाहे वो एक्सपीरियंस आपका इनसाइड कनाडा है चाहे वो आउटसाइड कनाडा का है। बट ऑब्वियसली अगर ऐसा रखा है तो उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स भी है। वही सारी रिक्वायरमेंट्स एंड एलिजिबिलिटीज़ जो भी है सब हम इस वीडियो के थ्रू आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून्ड एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें जो है ऊपर नीचे हो जाती है, समझ में नहीं आता है हमें फिर अगर हम कुछ स्किप कर देते हैं तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम अब फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको अपनी स्क्रीन की तरफ लेके चलती हूँ। स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ रिक्वायरमेंट्स हैं, सब कुछ बताऊंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। अगर मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, किसी चीज़ को लेके कोई डिस्कशन करना चाहते हो, उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसका लिंक आपको मेरी इंस्टाग्राम की बायो में भी मिल जाएगा। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से स्क्रीन पे स्विच करते हैं और देख लेते हैं कि क्या इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स एंड एलिजिबिलिटीज़ है। तो पहले तो हम आ चुके हैं न्यू ब्रंसविक प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम एक्सप्रेस एंट्री के पेज पे, ठीक है। इसकी मेन जो रिक्वायरमेंट पहले चेक कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी है, क्योंकि ये एक एक्सप्रेस एंट्री पीएनपी प्रोग्राम है तो इसमें आप फेडरल एक्सप्रेस एंट्री जो हमारी स्ट्रीम होती है उनमें से किसी एक प्रोग्राम में आप एलिजिबल होने चाहिए, यानी कि फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम या फिर फेडरल स्किल्ड ट्रेड या फिर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। इन तीनों में से किसी एक में आप एलिजिबल होने चाहिए और आपकी जो प्रोफाइल है एक्सप्रेस एंट्री की वो क्रिएट हुई होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद आप जो है टू बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द न्यू ब्रंसविक एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम यू मस्ट मीट वन ऑफ द 3 कनेक्शंस बिलो। तो ये जो नीचे 3 कनेक्शंस बता रखे हैं इनमें से भी किसी एक में आप एलिजिबल होने चाहिए। आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है न्यू ब्रंसविक एम्प्लॉयमेंट कनेक्शन, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। पहले पेज पे ये जो है ऊपर, इसमें तो बेसिकली कुछ नहीं है। हम मेनली देखने वाले हैं वर्क एक्सपीरियंस, जो कि आपको 1 साल का चाहिए। 1560 आवर्स आपने कंप्लीट करने हैं, जिसमें आपकी टीयर 0, 1, 2, 3 में ही जॉब होनी चाहिए। और ये बॉटम पे बिल्कुल लिखा हुआ है कि योर वर्क एक्सपीरियंस कैन बी इन कनाडा और अब्रॉड। बेसिकली आपका एक्सपीरियंस कहीं से भी यूज हो सकता है, बट द ओनली थिंग अबाउट दिस प्रोग्राम इज़ कि अगर आपका कहीं और का एक्सपीरियंस आप यूज़ कर रहे हो तो आपकी जो जॉब है वो सेम नॉक कोड में होनी चाहिए। बेसिकली अगर आपका एक्सपीरियंस जो आप यूज़ कर रहे हो वो फूड सर्विस सुपरवाइज़र का है तो आप वहाँ पे भी फूड सर्विस सुपरवाइज़र की जॉब ही चाहिए फॉर यू टू बी एलिजिबल अंडर दिस प्रोग्राम। और दूसरी इसकी कंडीशन ये है कि आपके 67 पॉइंट्स बनने चाहिए आउट ऑफ द 100 ग्रेड सिस्टम। वो आपको दूसरे पेज पे मैंने वैसे तो पहले भी दिखाया हुआ है कि कैसे चेक कर सकते हो कि आपके 67 बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, वो आपके बनने चाहिए। और उसके अलावा
1 साल का एक्सपीरियंस वो मैंने आपको बता दिया कि कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। पहले जैसे मैंने आपको बताया कि पहले इसके रिस्ट्रिक्शन होती थी फॉर फूड सुपरवाइज़र और रिटेल सुपरवाइज़र की, जो अब हटा दी गई है कि अगर आप किसी और किसी भी नॉक कोड में जॉब करते हो, चाहे वो फूड सुपरवाइज़र है चाहे रिटेल है, तब भी आप एलिजिबल हो जाओगे। ये फ़रवरी से इन 2 नॉक कोड के लिए स्टॉप किया हुआ था, बट अब रिसेंटली जो है ओके कर दिया गया है। उसके बाद अगली बारी आती है हमारे आइल्स की, लैंग्वेज टेस्ट की, जिसमें आपको CLB 7 चाहिए। आइल्स और सेल्पिप आप दोनों ही दे सकते हो, ठीक है। एजुकेशन उन्होंने बोला कि अगर आपकी ग्रेजुएशन वगैरह अगर नहीं है फ्रॉम कनाडा, तो आपको अपनी वेस करवानी पड़ेगी, वो आपको पता है। ये नीचे वेस की सारी ऑर्गेनाइजेशंस बता रखी हैं जहाँ से आप आपकी ECA करवानी पड़ेगी। वेस इज़ अ वेबसाइट जहाँ पे आप वेस इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से आप अपनी ECA करवाते हो, राइट। तो इन ऑर्गेनाइजेशन से किसी से भी आप अपनी ECA करवा सकते हो। उसके बाद लास्ट में बारी आती है NTOI सबमिट करते हैं, और उसके बाद प्रूफ ऑफ फंड्स। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप कनाडा में हो और आप कैनेडियन एक्सपीरियंस है, टियर 0, 1, 2, 3 में जॉब करते हो, तो आपको कोई भी फंड शो करने की ज़रूरत नहीं है, और उनको ही सिर्फ फंड शो करने पड़ते हैं जो आउटसाइड ऑफ कनाडा से अप्लाई करते हैं, बाकियों को फंड शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक और चीज़ मैं आपको दूसरे पेज पे दिखाती हूँ। तो ये तो जैसे वैसे तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ इस चीज़ के बारे में कि आपके 67 पॉइंट्स होने चाहिए आउट ऑफ 100। तो यही मैंने मेन चीज़ आपको दिखानी थी। ये देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, तो यू नीड 67 पॉइंट्स आउट ऑफ 100 पॉइंट ग्रेड सिस्टम। वो आपके कैसे बन सकते हैं वो नीचे यहाँ पे बता रखा है सारा, उसमें आप चेक कर सकते हो। ये रहा सिलेक्शन फैक्टर। एज के मैक्सिमम 12 पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। ये आपको खुद अपने अकॉर्डिंगली चेक करना है कि इसके अकॉर्डिंग आपकी क्या राइट नाउ सिचुएशन है और आपके कितने पॉइंट बन सकते हैं, राइट। ऑफिशियल लैंग्वेज के 28 पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। तो बेसिक जो मेन रिक्वायरमेंट मैंने आपको जैसे बताई, 67 पॉइंट्स चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। दैट एक्सपीरियंस कैन बी फ्रॉम एनीवेयर, बट जो भी एक्सपीरियंस होगा, जिस भी फील्ड में होगा, जिस भी नॉक कोड में होगा, उस सेम टाइप ऑफ जॉब आपको चाहिए अगर आप इसमें एलिजिबल होना चाहते हो। जो रिस्ट्रिक्शंस थी पहले 2 नॉक कोड की, वो भी हट चुकी है। तो बेसिकली आप किसी भी नॉक कोड में जॉब करके एक्सपीरियंस है तो वही सेम यूज़ हो जाएगा। CLB 7 चाहिए, ठीक है। और दैट्स ऑल। मोटी मोटी जो रिक्वायरमेंट है यही है। तो ये था न्यू ब्रंसविक एक्सप्रेस एंट्री PNP प्रोग्राम, जिसकी रिक्वायरमेंट्स एंड एलिजिबिलिटीज़ आपको सारी पता चल गई कि आप इस प्रोग्राम के अंडर अगर PNP अप्लाई करके अपनी PR कनाडा की लेना चाहते हो तो कैसे ले सकते हो। मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम बाकियों से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें वैसे टफेस्ट पार्ट, जो चैलेंजिंग पार्ट मुझे लगा है वो कि आपको सेम नॉक कोड की जॉब फाइंड करनी है। वैसे तो कई बार इजी भी होता है, क्योंकि जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है तो वो सेम एक्सपीरियंस वाली जॉब लेना कई बार कई लोगों के लिए इजी हो जाता है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है तो लोग उनको दे देते हैं जॉब, राइट। बट कई बार अगर आपके पास लिमिटेड ऑप्शन होती है कि मुझे इसी नॉक कोड में जॉब फाइंड करनी है, तो वो कई बार हार्ड भी हो जाता है, राइट। तो आपके ऊपर है कि अगर आपको लगता है कि आपको इजीली आपके नॉक कोड में जॉब मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती है तो वहाँ से न्यू ब्रंसविक से भी एक्सपीरियंस लेके किसी भी फील्ड में 0, 1, 2, 3 में तब भी अप्लाई कर सकते हो। बट ऐसा होता है कि जैसे आपको पता है कि कई लोगों ने ओंटारियो से एक्सपीरियंस लिया होता है, अगर वो सेम एक्सपीरियंस यूज़ करना चाहते हैं तो उनको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आप ये एक्सपीरियंस यूज़ करना चाहते हो तो आपकी जो जॉब है जो आपको वहाँ पे न्यू ब्रंसविक में मिलेगी वो सेम होनी चाहिए जो आपके पास एक्सपीरियंस है। तो दैट्स ऑल, आई गेस मैंने सब कुछ क्लियर कर ही दिया है। अगर कोई क्वेश्चन बच गया तो आप मुझे कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो विद दैट ऑल, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।